हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है। मेरी एज 35 ईयर्स ओल्ड है। मैं आपको ना बताना चाहती हूँ माइटॉक्सी के बारे में। एक्चुअल में क्या हुआ कि अभी 6 मंथ पहले, हालांकि हो रहा था 2-3 साल से मुझे ये सब इशू आफ्टर वैक्सीनेशन, बट अभी 6 मंथ से आप कह सकते हैं कि मुझे मतलब हार्ट की तरफ एक अजीब सा पेन था, जिसकी वजह से मैं 2-3 टाइम्स हॉस्पिटल भी गई। और जिस टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट पेन हुआ, लाइक 9 to 10 o'clock का टाइम होगा नाइट में। उसमें क्या हुआ, हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए। उन्होंने कहा कि आपको शायद अटैक आ सकता है, आप स्टंट डलवा लीजिए ये, और आपको एडमिट होना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। मैं शॉक हो गई। मैंने कहा यार, इतनी जल्दी इतनी एज में अगर मुझे ये सब चीज़ें, और फिर उसके बाद ना ये नहीं है कि सिर्फ आपने स्टंट डलवा लिया तो इट्स ओके। उसके बाद आपको ना कंटिन्यू मेडिसिन भी लेनी होती है। 4 to 5 मेडिसिन होते हैं जो आपकी रेगुलर चलती हैं, बीपी, ब्लड थिनर और ये सब चीज़ें। तो उस वक्त मैंने एडमिट होने के लिए मना कर दिया। देन मैं थैंक्स करना चाहूंगी मोहित खटाना सर का, जिनकी वजह से मुझे माइटॉक्सी के बारे में पता चला। एंड ऑनेस्टली ये वो चीज़ है कि जैसे हम आयुर्वेद से भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि यार कड़वा है, डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, सब चीज़ें नहीं कर पाते, बट जो माइटॉक्सी है वो अमेजिंग है। जिस टाइम मैंने इसे लेना शुरू किया था, जैसे 4-5 मंथ्स हो गए, पता मुझे 1 साल से था, बट एक वो होता है ना कि ऐसा लगता नहीं है कि यार ऐसी भी कोई चीज़ दुनिया में होगी। तो हमारा ना बिलीव नहीं होता। हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, ये जो हमारा ह्यूमन नेचर है, और इस टाइम का जो है, हम ना कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। उसमें हम ना, एक तो हमारी गलती भी नहीं है यार, फ्रॉड ही इतना हो रहा है ना लोगों के साथ, ना कोई समझ नहीं पाता कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब मुझे उन्होंने बोला, थोड़ा सा कहा कि मैम प्लीज आप ये यूज कीजिए, ये सब कुछ वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुझे हुआ भी उसके बाद से है। अदरवाइज यार मेरी एज जो है सिर्फ 35 ईयर्स है, इसमें किसको इतने इश्यूज होते हैं, और वो भी हार्ट की तरफ इतना कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी ये वैक्सीनेशन के बाद से जो पब्लिक्स के साथ जो इशू हो रहा है, वो मेन कारण है। तो हार्ट में प्रॉब्लम हुआ। कभी कभी क्या होता है, हार्ट में अगर नहीं हो रहा है किसी से, तो ये जो पूरा हेड है, ये पीछे की तरफ से, ये लाइक ऐसे, इसमें पेन होता है। नॉर्मल हेडेक नहीं, अजीब सा हेडेक, लाइक यार कहीं ना कोई वेन ब्लास्ट ना हो जाए, बहुत जबरदस्त वाला पेन। मैंने कहा यार, अगर मेरे पास यही ऑप्शन है कि मुझे स्टंट डलवाना है, ठीक है ना, अगर एक बार सेकंड पर्सन हमें कुछ बता रहे हैं तो बिलीव करने में कोई इशू नहीं है। हम इतनी सब चीजें ट्राई करते हैं, तो एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। ऑनेस्टली जब से मैंने उसे लिया, सिर्फ मैंने 2 मंथ्स पहले, मैंने 1 मंथ लिया, 1 मंथ लेके मैंने स्किप कर दिया कि फर्क मुझे दिखा, ऐसा नहीं है। बट एक वही होता है ना कि यार कौन रेगुलर इन सब चीजों को ले, और ये सब चीजें इजीली ना, किसी को कुछ भी मिलता है ना, कोई पर्सन चाहता नहीं है कि जो उसको आराम से मिल जाए, उसको ह्यूमन नेचर है, हम लेना चाहते नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने 1 मंथ स्किप कर दिया, मुझे उसके बाद जो रियलाइज हुआ, जो रिलैक्सेशन, हार्ट का पेन फिनिश, जो ब्लड यहाँ पे एक साइड में ना एक क्लॉटिंग हो गई थी, वो ऑलमोस्ट गायब हो गई। तो फिर उसके बाद मैंने इसको रेगुलर स्टार्ट किया, और अभी मेरा चल रहा है। मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं लेते हुए। ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ, जिसको भी हार्ट इशू हो, कोई भी बाईपास सर्जरी, किसी स्टंट की जरूरत नहीं है। प्लीज, आप लाइफ में इतनी सारी चीजें ट्राई करते हैं, एक बार आप इसको ना ट्राई करके देखो। माइटॉक्सी इज द बेस्ट, बेस्ट एंड बेस्ट। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसको भी ये इशू हो यार, एक बार प्लीज आप ट्राई जरूर करके देखें, एंड आपको ना अमेजिंग रिजल्ट्स दिखेंगे। मुझे दिखे हैं, दैट्स वाई मैं आप सबको बता रही हूँ। प्लीज आप इसको ट्राई जरूर करें एक बार, सिर्फ मेरे कहने पर, प्लीज। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो कि सीधे प्रकृति से हमें मिली है, हमारी कोशिकाएं एंजॉय करती